Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class, and we are going to study chapter 11 of environment, which is first aid. So let's start our chapter. Accident can take place at any time. एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है. दिस रिजल्ट इन पेन एंड सफरिंग. अब एक्सीडेंट अगर होगा तो आपको क्या होगा, पेन होगा या फिर आपको कहीं हर्ट होगा. सम टाइम दे इवन कॉज डेथ. कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट के कारण हमारी डेथ भी हो सकती है. सम इमीडिएट हेल्प इज़ नीडेड व्हेन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस. अब अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्या चाहिए कि आपको जल्दी से क्या हो जाए, कोई हेल्प मिल जाए. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड. तो ऐसी हेल्प जो डॉक्टर के अराइवल से पहले विक्टिम को दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड. ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड. ओके, मतलब कि डॉक्टर के अराइवल से पहले जो विक्टिम को हेल्प दी जाती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड. अ गुड एंड टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव अ लाइफ. मतलब अगर किसी विक्टिम को प्रॉपर टाइम में जल्दी से और सेफ तरीके से फर्स्ट एड दे दिया जाए तो वो क्या करता है, उसकी लाइफ को सेव कर सकता है. लेट अस लर्न द काइंड ऑफ फर्स्ट एड दैट कैन बी यूजफुल इन वेरियस सिचुएशन. अब हम कुछ फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, जो क्या करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या होती है, यूज़फुल होती हैं. ओके, तो सबसे पहले है हमारा बर्न, मतलब जलने के टाइम जब हम जल जाते हैं तो किस तरह का फर्स्ट एड हमें मिलना चाहिए, किस तरह का फर्स्ट एड किसी को देना चाहिए. बर्न कैन बी काज्ड ड्यू टू बॉइलिंग वाटर, हॉट ऑयल, फायर और केमिकल. बर्न आर वेरी पेनफुल, दे नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट. मतलब बर्न अगर हम जलते हैं तो उनका रीज़न क्या है, या तो बॉइलिंग वाटर से जलेंगे, या तो हॉट ऑयल से जलेंगे, या फिर आग से जलेंगे, या फिर किसी केमिकल से जलेंगे. अब जब जलते हैं तो हमारे क्या होता है, बहुत ही पेन होता है. तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए. तो लिखा हुआ है, अब ट्रीटमेंट कुछ दिए गए हैं. इन केस ऑफ बर्न, अगर आप जल जाते हैं, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया टिल द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप. जहाँ आप जल गए हैं, जिस प्लेस में आप बर्न हुए हैं, जिस प्लेस में आपका पार्ट जला है, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें ठंडा पानी डाल देना चाहिए जब तक वो वहाँ का सेंसेशन क्या हो जाए, स्टॉप ना हो जाए, मतलब जलन थोड़ा कम ना हो जाए. तब तक आपको क्या करना चाहिए, वहाँ कोल्ड वाटर प्योर करना चाहिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट है, पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न एरिया. बर्न एरिया में आइस पैक रखना चाहिए. इट विल रिलीव द पेन. इससे क्या होगा, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा. उसके बाद थर्ड है, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल. फिर वहाँ क्या करना चाहिए, आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए. उसके बाद फोर्थ है, प्लेस अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द बर्न एरिया टू कीप डस्ट फ्लू एंड जर्म्स अवे. अब जहाँ पास आप जल गए हैं, जिस पार्ट में आप जल गए हैं, उसमें क्या करना चाहिए, क्लीन कपड़े से उसको ढक देना चाहिए, जिससे उसमें डस्ट या फिर कोई भी जर्म्स ना आए. इफ़ द बर्न इज सेवर टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर. अगर बर्न क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा जल गए हैं तो क्या करना चाहिए, फिर उसको विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. उसके बाद सेकंड है, नोज़ ब्लीडिंग. नोज़ ब्लीडिंग मतलब नाक से खून बहना. नोज़ ब्लीडिंग यूजली टेक प्लेस इन समर. मतलब अधिकतर आपको नोज़ ब्लीडिंग कब देखने को मिलेगी, गर्मियों के सीज़न में. इन केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग, अब अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेक द पेशेंट लाई डाउन विथ हिज और हर हेड इन अ लोअर पोजीशन. मतलब पेशेंट को लिटा देना चाहिए और उसे ऐसे लिटाना चाहिए कि उसका जो हेड है वो क्या होता है, एकदम नीचे ऐसे झुका होना चाहिए. नेवर कीप अ पेलो अंडर द हेड ऑफ अ पेशेंट. पेशेंट के हेड के नीचे कभी भी पिलो नहीं रखना चाहिए. उसके बाद सेकंड है, प्रेस द नोज़ विथ योर फिंगर. अब अपनी नाक को फिंगर से दबाना चाहिए. फिर उसके बाद है, पुट एन आइस पैक ऑन द पेशेंट नोज़. पेशेंट के नोज़ पे आइस पैक को रखें. उसके बाद फोर्थ है, इनकरेज द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द नोज़ जेंटली. अब पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो धीरे धीरे नोज़ से ब्रीथ करे. उसके बाद फिर है, कंसल्ट द डॉक्टर इफ़ ब्लीडिंग स्टिल डज नॉट स्टॉप. अगर फिर भी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. टू प्रिवेंट रीब्लीडिंग. रीब्लीडिंग को प्रिवेंट कैसे करें, डोंट लिक और ब्लो योर नोज एंड डोंट बेंड डाउन फॉर सेवरल आवर आफ्टर द ब्लीडिंग एपिसोड.
डोंट पिक और ब्लो योर नोज़, अपनी नाक को पकड़ना नहीं चाहिए, मतलब दबाना नहीं चाहिए, और ब्लो नहीं करना चाहिए, मतलब तेज़ी से सांस को खींचना या छोड़ना ये सब नहीं करना चाहिए। और आपको बहुत देर तक ऐसे सर डाउन करके नहीं लेटना चाहिए। कीप योर हेड हायर देन द लेवल ऑफ योर हार्ट। अब अपने हेड को अपने हार्ट के लेवल से क्या करना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नोज़ ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।